चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें स्टडी करना है, बहुत ही छोटा सा एक कंसेप्ट है कि आप 2 DFTs का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कुछ न्यू थिंग आपको स्टडी नहीं करनी है। देखिए 2 DFTs मल्टीप्लिकेशन, सो बेसिकली अगर आप देखेंगे, मान लीजिए आपको 2 xn दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर x1n दिया है आपको और x2n दिया है। तो आप x1n के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, x1 के, और x2n के रेस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, x2 के, ठीक है। तो यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मल्टीप्लिकेशन करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रांसफॉर्म डोमेन में जब भी आप नॉर्मल डोमेन में कॉन्वोल्यूशन करते हैं, ट्रांसफॉर्म डोमेन में आपका हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इनडायरेक्ट वे में आप यहां पर कॉन्वोल्यूशन की बात ही कर रहे हैं नॉर्मल डोमेन में। तो यहां पर टॉपिक आपको कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी आपका टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है तो डीएफटी डोमेन में क्या होता है, आपका डीएफटी डोमेन में हमारा होता है कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो डीएफटी डोमेन में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली हमें यहां पर पता ही है कि हमारा जो यहां पर टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है वो कौन सा कॉन्वोल्यूशन होता है, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, जिसे बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपको x1 के इंटू x2 के निकालना है और अगर आपको बोला जाता है कि इसका आप इनवर्स डीएफटी निकालिए, तो आप बेसिकली इसका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर देंगे। किसका, x1n कॉन्वॉल्व्ड विद x2n का, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी न्यू थिंग स्टडी नहीं करनी है। बेसिकली 2 DFTs का मल्टीप्लिकेशन x1 के इंटू x2 के, क्लियर अच्छे से। मेन इसका जो एप्लीकेशन होगा वो कहां पर होगा, आपका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में, क्लियर। तो आई होप आपको ये जो 2 DFT का मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट है और जो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से इसका रिलेशन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ नेक्स्ट हमें सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन ही स्टडी करना है, लेकिन सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को स्टडी करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। तो वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, देखिए वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके शिफ्टिंग एंड रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ, तो शिफ्टिंग एंड रिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिकली पीरियोडिक सिग्नल्स। होता क्या है कि आप शिफ्टिंग एंड रिवर्सल प्रॉपर्टीज तो स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम दोबारा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी तक एक्सएन को पीरियोडिक नहीं लिया था। हम फर्स्ट टाइम एक्सएन को क्या ले रहे हैं, पीरियोडिक। तो शिफ्टिंग एंड रिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो जब भी आपका एक्सएन पीरियोडिक होगा तो आप किस तरीके से शिफ्टिंग एंड रिवर्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा इस पूरे अप्रोच को, पूरे कंसेप्ट को, तभी आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपको एक्सएन गिवन है 1, 2, 3, 4 और ये पता है आपको पीरियोडिक है। हम अभी टॉपिक ही वो पढ़ रहे हैं डीएफटी, डीएफएस, इसमें एक्सएन पीरियोडिक ही होता है, ठीक है। तो अगर ये पीरियोडिक है तो यहां पर जब आप फिगर बनाने के लिए जाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, फिगर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। 0 पर 1, 1 पर 2, 2 पर 3 और 3 पर 4, ये तो आपको गिवन ही है। एरो आपका फर्स्ट पोजीशन पर होगा अगर गिवन नहीं है तो। नाउ लेकिन ये सिग्नल पीरियोडिक है, इसका मतलब क्या है, जब आप फिगर बना रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये आगे जाकर भी रिपीट होगा आपका, और नेगेटिव साइड भी आपका रिपीट ही होगा। ये आपका 3 के बाद 0 नहीं है, वैसे ही 0 के पहले भी 0 नहीं है ये। तो आप वापस से 1 2 3 4 रिपीट करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो 4 5 6 7 ये आपका टाइम हो गया। सेम नेगेटिव साइड, तो कितना हो जाएगा, देखिए नेगेटिव साइड भी आपको क्या क्या लिखना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर हो गया 1, देन हो गया 2, देन हो गया 3 और देन हो गया 4। तो -1 -2 -3 -4, और ये आपका नेगेटिव साइड भी यहां पर रिपीट होता चला जाएगा। तो बेसिकली
आपने xn तो ड्रॉ कर लिया। अब मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आप xn-1 बनाइए, तो अगर नॉर्मल सीक्वेंस होता ना तो xn-1 क्या होता, जो 1 2 3 4 लिखा है ना वो बस शिफ्ट हो जाता, तो पहली वैल्यू फिर आपकी 0 आ जाती, क्योंकि नॉर्मल सीक्वेंस में तो -1 पे 0 होता आपका, तो वही शिफ्ट होके 0 पर पहुंच जाता, तो आंसर आपका 0 हो जाता। लेकिन ये आपका कौन सा सीक्वेंस है, पीरियोडिक, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो 1 से शिफ्ट होगा सिग्नल xn, तो होगा क्या कि जो -1 वाला पॉइंट है वो कहां आ जाएगा, 0 पर, तो 0 पर कितना हो जाएगा आपका यहां पर 4, देन 1 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा आपका 2 पर, 2 वाला 3 पर, 0 वाला कहां चला जाएगा 1 पर। तो बेसिकली आपका सिग्नल कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 देन 2 देन 3, क्लियर अच्छे से, और उसके बाद आपका आगे पीछे रिपीट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपको जब आंसर लिखना है ना तो आपको बार बार पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हैं तो आप स्टार्ट के सिर्फ 4 टर्म्स ही लिखते हैं, 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला। पीरियोडिक सीक्वेंस में आपको यही करना होता है, तो आपने अचीव कर लिया। तो अब आपका एक्सएन क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सएन हो जाएगा 4, 1, 2, 3, क्लियर। नाउ इसी एक्सएन का अगर यहां पर मैं xn+1 निकालता, तो xn+1 क्या होता, आपका सेम सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता। दैट मींस होता क्या, देखिए 1 वाला 0 में चला जाता, 2 वाला 1 में, 3 वाला 2 में, 4 वाला 3 में, ठीक है। तो 0 पर क्या आ जाता, फिर आपका 2 आ जाता, आप देख सकते हैं यहां पर, तो 0 पर 2, फिर आपका 2 वाला कहां जाता 1 पे, मींस 1 पे क्या आता 3, तो 1 पे आप लिख लेते 3, फिर 2 पे 4 आ जाता, और एट लास्ट 3 पे क्या आता 1, और बाकी वैल्यूज आपको अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका xn+1 है वो कितना हो जाएगा, यहां पर xn+1 आपका आ जाएगा 2, 3, 4, 1, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर xn-1 एंड xn+1, ये जो दो कैलकुलेशन आपने देखे हैं ये तो आपने पूरा पूरा सॉल्व किया, और पूरा पूरा सॉल्व करना में आता है। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना होगा कि पीरियोडिक है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा अभी, लेकिन पहले एक और कैलकुलेशन करेंगे रिवर्सल का, x-n का, फिर मैं आपको सबके लिए ट्रिक सिखा दूंगा जब आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आपका मेन क्वेश्चन नहीं है तो आपको पूरा पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर ये किसी क्वेश्चन का सब पार्ट होगा तो x-n, ध्यान से देखिए, अगर आप xn को देखिए, -n का मतलब यही है रिवर्स कर देना, पलटी कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, -1 वाला क्या बन जाएगा 1, 0 वाला तो 0 पर रहेगा, -2 वाला क्या बन जाएगा 2, -3 वाला बन जाएगा 3, तो 0 पर आपका 1 है, -1 वाला 1 बनेगा, तो फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 4, फिर -2 वाला क्या बनेगा आपका 2, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 3, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो जो ओवरऑल आंसर आपका बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका, देखिए नेक्स्ट सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है 4, फिर 3, फिर 2, ये आपका बन गया x(-n). नाउ हमने प्रॉपर मेथड तो सीख लिया, अब मैं अगर ट्रिक्स की बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं xn-n0 की, तो आपको करना क्या है, आपको लास्ट n0 टर्म्स, लास्ट के जो n0 टर्म्स होंगे एज इट इज, बिना ऑर्डर चेंज किए, ठीक है, आप लिख सकते हैं विथआउट चेंजिंग ऑर्डर, लास्ट n0 टर्म्स विथआउट चेंजिंग ऑर्डर आपको रख देने हैं फ्रंट में। मैं आपको भी एग्जांपल भी देता हूं, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। देखिए अगर आपका xn है 1, 2, 3, 4, तो xn-1 क्या होगा, देखिए यहां पर कंपेयर करेंगे तो n0 1 है, तो लास्ट 1 टर्म मतलब 4 विथआउट चेंजिंग ऑर्डर, तो एक ही टर्म है तो ऑर्डर चेंज तो होगा नहीं, तो 4 को आप उठा के फ्रंट में रख देंगे, तो 4, 1, 2, 3 विथआउट चेंजिंग ऑर्डर का मतलब ये भी है जो स्टार्ट के 1 2 3 है उनका भी ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिखना है आपको। अब जैसे मान लीजिए xn-2 आप लिखते हैं,
तो क्या करेंगे, लास्ट के दो टर्म 3 और 4 एज इट इज उठा के सामने रख दीजिए। क्लियर हो रहा है? एक्स एन माइनस 3 लिखते हैं तो लास्ट के तीन टर्म 2 3 4 एज इट इज उठा के सामने रख दीजिए। अगर आप एक्स एन माइनस 1 को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। देखिए आपने निकाला हुआ है, एक्स एन माइनस 1 क्या आया था, 4 1 2 3। देखिए यही आया आपका 4 1 2 3। क्लियर अच्छे से? तो ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। मेन मेथड तो आपको याद रखना ही है, समझना ही है, लेकिन ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट ट्रिक एक्स एन प्लस एन नॉट की, तो एक्स एन प्लस एन नॉट क्या होता है, फर्स्ट एन नॉट टर्म्स, ठीक है, जो स्टार्ट के आपके एन नॉट टर्म्स रहेंगे विथआउट चेंजिंग ऑर्डर, कोई ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, विथआउट चेंजिंग ऑर्डर आपको रख देने हैं लास्ट में, जस्ट अपोजिट काम करना है। तो देखिए एग्जांपल, आप एक्स एन मान लीजिए फिर से 1 2 3 4 ही है। अगर आप एक्स एन प्लस 1 निकालते हैं तो एक्स एन प्लस 1 हमारा कितना होगा, देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, फर्स्ट एन नॉट टर्म, तो एन नॉट कितना है, 1 है, तो 1 को एज इट इज उठा के लास्ट पे रख दीजिए, कोई ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो 2 3 4 1 चेक कर सकते हैं आंसर आप, एक्स एन प्लस 1 देख सकते हैं 2 3 4 1 जो आपने मेथड से निकाला था, तो बिल्कुल सेम आंसर है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सपोज करिए एक्स एन प्लस 2 करना है, तो देख सकते हैं आप क्या हो जाएगा आपका, देखिए लास्ट में आपको पुट करना होगा स्टार्ट के दो टर्म, मतलब 1 2 को, तो कितना हो जाएगा 3 4 1 2। एक बहुत खास बात अगर आप देखेंगे, एक्स एन माइनस 2 और एक्स एन प्लस 2 सेम है, सोच के देख सकते हैं आप, चाहे लास्ट के दो टर्म उठा के सामने रखिए या सामने के दो टर्म उठा के लास्ट पे रखिए, अगर चार ही टर्म है तो सेम आएगा ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके 4 टर्म्स हो तो 2 टर्म्स के रेस्पेक्ट में हमेशा सेम आएगा, 2 के रेस्पेक्ट में अगर आप शिफ्टिंग करते हैं, 6 हो तो 3 के रेस्पेक्ट में। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हैं कि एक्स एन प्लस माइनस कैपिटल एन बाई 2, ठीक है, इसके लिए आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि एक्स एन प्लस एन बाई 2 ऑलवेज इक्वल होगा एक्स एन माइनस एन बाई 2 के। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर अच्छे से? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नाउ एट लास्ट अगर मैं आपको ट्रिक सिखाऊं रिवर्सल प्रॉपर्टी के लिए, जो हमने मेथड के थ्रू अभी देखा है, तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है, आपको बाकी के टर्म को रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, रिवर्स ऑल अदर टर्म्स, ठीक है। तो यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए एक्स एन आपको गिवन है फिर से 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए 1 को, उसके बाद अगर आपको एक्स माइनस एन करना है तो 1 को छोड़कर बाकी को रिवर्स कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, आपने मेथड से भी निकाला हुआ है, तो जो मेथड से आपने निकाला हुआ है देख सकते हैं एक्स माइनस एन 1 4 3 2, देख सकते हैं यहां पर भी 1 4 3 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको मेथड भी याद रखना है, ट्रिक्स भी याद रखनी है। इसके अलावा एक और मेथड होता है सर्कल वाइज, ठीक है, आपको अलग से उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में वो भी समझा देता हूं। देखिए तो इन्हीं का एक और मेथड जो है वो क्या है आपका, मान लीजिए आपको अगेन एक्सन क्या गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर एक्सन अगर आपको 1 2 3 4 गिवन है तो आप उसे सबसे पहले सर्कल में अरेंज कर लीजिए। सर्कल में अरेंज कैसे करते हैं, यहां पर आप सबसे पहले लिखते हैं x0, फिर आप लिखते हैं x1, देखिए ऑर्डर ऐसे ही रखना है हमें जैसा मैं आपको बता रहा हूं, x2 और यहां हो जाएगा x3, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर देता हूं, x0 की वैल्यू क्या है 1, x1 की 2 है, x2 की 3 है और x3 की 4 है, ठीक है। अब देखिए आपको ऑलरेडी आंसर पता है, आपने दो मेथड देख रखे हैं। अब आपको पता है कि अगर आपको एक्स एन माइनस 1 करना है तो उसका आंसर क्या होता है, लास्ट टर्म को उठा के
सामने रख दीजिए, तो 4 1 2 3, ये आपको आंसर ऑलरेडी पता है, लास्ट का एक टर्म उठाइए और सामने रख दीजिए, सिंपल। तो देखिए, आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपना मेथड खुद बना सकते हैं। आपको बस अरेंज करना, एक बार मैंने सिखा दिया, x0 x1 x2 x3। अब आप सोचिए 4 1 2 3 अगर आंसर आ रहा है तो माइनस करने पर किस साइड मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका जो सर्कल है, अब नया सर्कल जो बन रहा है, आपको पता है ये पोजीशन हमेशा x0 की है, ये पोजीशन हमेशा x1 की है, ये पोजीशन हमेशा x2 की है, और ये पोजीशन हमेशा आपकी x3 की है। तो आप देखिए x0 में 4 आ गया, x1 में कितना आ गया 1, देन आ गया आपका 2, देन आ गया आपका 3। तो अगर आप देखेंगे जो आपका 4 था पहले आपका x3 पर था, ठीक है, अब वो किस पर आ गया, x0 पर। आपका जो 1 था वो x0 पर था, वो अब x1 वाली लोकेशन पर आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप सोचेंगे तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कौन सा मूवमेंट हो गया आपका, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है अच्छे से? तो आप पहले इस तरीके से अरेंज करिए x0 x1 x2 x3 को, और जैसे मान लीजिए यहां पर xn-1 है तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं आप, अगर आपका xn-n0 है तो n0 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आपको मूवमेंट करनी है। अच्छे से क्लियर है यहां पर? सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पर xn0, अगर आपका n0 प्लस पे है तो xn प्लस n0, ये क्या हो जाएगा, n0 टाइम्स आपको देनी है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है आपका, ठीक है, बस जो हमने मेथड पढ़े हैं उसको हमने सर्कल वाइज भी शो कर दिया। अगर मैं रिवर्सल की बात करूं यहां पर, देखिए रिवर्सल का आंसर भी आपको ऑलरेडी पता है कि x माइनस एन क्या है आपका, आपको 1 को एज इट इज रहने देना है, फिर क्या लिखना है, रिवर्स करके, मींस 4, 3, 2। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसे xn से, तो xn क्या है, 1 2 3 4 है। तो अगर आप देखेंगे 1 1 सेम है, ठीक है, फिर आप देखिए 3 3 भी सेम है, तो 4 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 4। दैट मीन्स देखिए मेन फिगर को जो आपने सर्कल बनाया अभी xn का, देखिए 1 1 सेम है, 3 3 सेम है, 4 की जगह 2 हो रहा है, 2 की जगह 4 हो रहा है। मतलब देखिए आप सर्कल को इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, बेसिकली आप रोटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज, ठीक है। तो अगर आप x माइनस एन की बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन सेम, क्लियर अच्छे से। और आप नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट विल चेंज, क्लियर है, विल इंटरचेंज आप लिख सकते हैं, मींस आपस में वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है शिफ्टिंग का और साथ ही साथ टाइम रिवर्सल का, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक नाउ। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इन सारे कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। तो आप देखिए, आपको यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो आपका एक्सन है वो है 1, 2, 3, 4, 0, 0, 6 पॉइंट डीएफटी है, और आपको दे दिया है y के और x के में रिलेशनशिप, W6 4K इस तरीके से लिखा हुआ है x के, और आपको निकालने बोला है yn, ठीक है। तो बेसिकली ये डीएफटी का क्वेश्चन है, W आप जानते हैं ट्विडल फैक्टर होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यहां पर, तो देखिए अगर आपको y के x के का रिलेशन गिवन है तो उससे आप yn और xn का रिलेशन भी निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपने yn xn का रिलेशन निकाल लिया, xn आपको पता है, आप yn निकाल लेंगे। तो अगर आप देखें, अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता ट्विडल फैक्टर से, तो हमेशा आप ट्विडल फैक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए। ट्विडल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, wn की e की पावर माइनस j2 पाई अपॉन n।
तो e की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन एन, एन कितना दिया है देख सकते हैं आप सफिक्स में 6, और वैसे भी यहां पर 6 पॉइंट डीएफटी है। पावर क्या है आपकी, पावर में है आपका k इंटू 4 एक्स के, क्लियर। तो y k कितना हो जाएगा आपका, देख सकते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर माइनस, देखिए 2 और 6 कैंसल तो 3 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका e की पावर माइनस जे 4 पाई के डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स के। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को ध्यान से समझते हैं, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को, तो आपने प्रॉपर्टी ये देखी हुई थी कि अगर आपका xn का डीएफटी xk है, तो xn माइनस एन नॉट का जो डीएफटी होगा वो होगा e की पावर माइनस जे 2 पाई के एन नॉट डिवाइडेड बाय n इंटू एक्स के। तो अगर आप कंपेयर करते हैं इस चीज को तो देखिए यहां पर अगर मैं वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे आपका 6 बन गया। बेसिकली आपको 2 कैंसिल ही नहीं करना चाहिए था अगर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, पर आप वापस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका 6 हो गया, तो n क्या है आपका 6 है। उसके बाद आप अगर देखेंगे e की पावर माइनस जे 2 पाई होना चाहिए, फिर k होना चाहिए, फिर n नॉट होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे j भी है, k भी है, माइनस भी है, पाई भी है, बट 2 की जगह जो है वो 8 है, ठीक है, मींस 4 एक्स्ट्रा आ रहा है। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं यहां पर, आप बोल सकते हैं कि जो आपकी शिफ्टिंग है मींस जो एन नॉट है वो कितना है आपका 4 है। क्लियर अच्छे से, एन नॉट की जगह आपका कितना हो जाएगा 4। तो आप क्या लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस 4। क्लियर, अगर आप इनवर्स डीएफटी यहां पर परफॉर्म कर लें। अब यहां पर आप देखें तो आपको एक्सएन गिवन है, एक्सएन गिवन होने के बाद आपको पता है पीरियोडिक है ये डीएफटी, आप पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए स्टडी करते हैं। तो पीरियोडिक सीक्वेंस के लिए अभी अभी हमने पूरी ट्रिक्स पढ़ी हैं, पूरे मेथड पढ़े हैं, तो मैं डायरेक्टली यहां ट्रिक्स से ही बना रहा हूं। आप देखिए आप क्या लिख सकते हैं, आपको पता है जब भी n माइनस एन नॉट हो तो स्टार्ट में आपको वैल्यू रखनी होती है लास्ट के एन नॉट टर्म वाली, मीन्स आपके एन नॉट कितना है 4, तो लास्ट के 4 टर्म्स को आपको स्टार्ट में रख देना है एज इट इज। तो कितना हो जाएगा देखिए लास्ट के 4 टर्म 3 4 0 0, ठीक है, तो एज इट इज रख दीजिए 3 4 0 0 1 2। ये आपका आंसर हो गया। आंसर आपका किसका आ गया यहां पर y n का। क्लियर अच्छे से।